लोगों को, पेरेंट्स को गधा समझ रहे हो कि बेवकूफ समझ रहे हो यार। अबे बेवकूफ आदमी हो, तुम लोगों ने इतना बेवकूफ बना दिया है आदमी को। क्या कर रहे हैं? देखो दोस्तों, पढ़ाने का तो सबका एक ही नजरिया है और सबका एक ही तरीका है बस। हेलो दोस्तों, राम राम नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमरीश यादव। और दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों से एक बड़े ही गंभीर टॉपिक पे बात करने वाला हूं। टॉपिक दोस्तों ऐसा होने वाला है कि उत्तराखंड में क्या दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत ही जो है पूरा का पूरा जूझ रहा है इस परिस्थिति से, इस समस्या से जूझ रहा है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो होने वाली है ये, जी हाँ, ये बुक। तो अब आपको लग रहा होगा कि यादव जी, ये बुक समस्या का कारण कैसे हो सकती है? बुक तो ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को बहुत ऊपर तक ले जाती है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि ये जो ऊपर तक चीज़ ले जाती है ना, और यही चीज़ जो है अभिभावक को, परिवार वालों को, घर वालों को, जो उसका गार्जियन है, उसको नीचे ले जा रही है। जी हाँ, उसको जो है खड्डे में ढकेल रही है। खड्डे में ढकेलने का इट मीन सेंस ये है कि बंदा कर्जा लेके और ये करके वो करके जो है LKG में पढ़ने वाले बच्चे की किताबें जो देखी जाएं तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की हो रही है। यार शर्म करो यार, थोड़ा सा तो शर्म करो स्कूल वालों। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि एक छोटे से बच्चे की, जो LKG में पढ़ने वाला बच्चा है, इसकी अगर मैं बुक की बात करूं दोस्तों, तो आप लोग कहीं सोच रहे होंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े स्कूल की हो। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है दोस्तों, ये LKG का बच्चा है, LKG का, आप देख सकते हैं LKG की ये बुक है। और LKG की दोस्तों ये जो बुक है, इस बुक का जो अगर बात करें प्राइस की, तो आप सुन के दंग होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमने ITI करी, ITI में 300 रुपये की बुक मिलती थी, हम वो खरीदते थे, तो उसमें भी ऐसा लगता था कि यार बड़ी महंगी है, 300 रुपये की मात्र बुक। दोस्तों ये बुक है, इसमें हार्डली जो है मुझे लगता है बहुत अगर होंगे तो 20 पन्ने होंगे इस बुक के। और बुक की अगर प्राइस की बात करें दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं इस बुक का प्राइस जो होने वाला है 180 रुपये होने वाला है। जी हाँ, 180 रुपये की ये बुक होने वाली है, जिसमें 20 पन्ने ये होने वाले हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और सबसे बड़ी बात क्या होने वाली है दोस्तों, कि ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया है कि हम लोग जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग 5वीं अगर 6ठी में है, 7वीं में है, तो हम लोग क्या करते थे, अपने अगले क्लास के बच्चे को बोलते थे कि मेरे भाई तो छोटे क्लास की जो बुक्स हैं, और जो ऐसी बुक्स हैं दोस्तों जिनमें 7-8 पन्ने हैं, तो हम अपने जो क्लास वाले होते थे, बड़े क्लास वाले, जैसे मैं 5वीं में हूँ, तो 6ठी वाले को बोल देता था, मेरे भाई तू अपनी बुक्स मुझे दे दियो, मैं तुझे आधे पैसे दे दूंगा। उससे आधे पैसे से दोस्तों एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती थी कि जो आगे उसको बुक्स खरीदनी है, उसको कम से कम उसमें जो है राहत मिल जाती थी, कुछ पैसे उसको मिल जाते थे। और हम लोग का क्या होता था कि हमें आधी कीमत में हमें बुक्स मिल जाती थी। अब कल मुझे जो है एक अभिभावक मिले और उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने कहा तो आपके जैसे उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा जो है 5वीं कक्षा में है और एक बच्चा जो है 4थी कक्षा में है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने उसी बच्चे की जो है बुक्स यूज़ कर लूँगा। तो सीधा स्कूल वालों का क्या कहना है कि नहीं, वो जो बुक्स हैं वो दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा, तुम लोगों को, पेरेंट्स को गधा समझ रहे हो कि बेवकूफ़ समझ रहे हो यार। अबे बेवकूफ़ आदमी हो, तुम लोगों ने इतना बेवकूफ़ बना दिया है आदमी को। क्या कर रहे हैं? देखो दोस्तों, पढ़ाने का तो सबका एक ही नज़रिया है और सबका एक ही तरीका है बस। उसको क्या करते हैं, सिलेबस को जो है उठा के इधर से उधर, उधर से इधर जो है उसको कर देते हैं कि जो पुरानी बुक्स हैं वो दोबारा बेचारा देख नहीं पाएगा। अच्छा, रेट लिस्ट ऐसी है दोस्तों, 460 रुपये, 480 रुपये, 450 रुपये। अबे यार आदमी, हद हो गई है, दिहाड़ी कर करके मजदूर परेशान हो रखा है, और वो बुक खरीदने जा रहा है तो 5,000, 6,000 की बुक आ रही है। मैं अभी आपको एक भैया से ही मिलवाऊंगा। उन भैया ने जो है बुक्स खरीदी है अभी, और भैया बता रहे थे कि मैंने 4,000 रुपये कर्जा लेके 7-8% ब्याज पे पैसा लेके जो है बुक्स खरीदी अपने बच्चे के लिए। अरे भाई, बच्चा पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का ये थोड़ी कि कर्जे में दब जाएंगे, और कर्जे में दब जाएंगे तो फिर उसके बाद तो इंसान का कहना ही क्या। ये जरी जरी सी बुकें हैं, देखिए 175 रुपये की बुक है ये, 175 रुपये की।
मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल को नहीं बोल रहा हूँ, मैं जितने स्कूल हैं प्राइवेट वाले स्कूल उन सबको ही बोल रहा हूँ कि भैया थोड़ी सी शर्म कर लो। आप लोग देखो साल भर तो आप लोग लूटते ही हो पता परिवार वाले को, और बेचारा साल भर तक पेरेंट्स जो है लूटता जाता है लूटता जाता है लूटता जाता है। वो कभी आपको ये नहीं कहता कि मैं नहीं लूटूंगा, मैं नहीं बर्बाद होऊंगा। वो साल भर बर्बाद हो रहा है। आप लोग कभी बोलते हैं मेंटेनेंस चार्ज, अरे भैया बिल्डिंग तुम्हारी है, मेंटेनेंस तुम कराओ ना, हम तो फीस दे रहे हैं। पर उसके बावजूद भी जो है आप लोग कहते हो जी भैया मेंटेनेंस चार्ज इसका हम अपने उसका लेते हैं। उसके अलावा आप कहते हो कि ये बच्चे का खेलने का कॉस्ट है, कभी आप कहते हो हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, कभी कहते हो कुछ करवाने जा रहे हैं। तो भैया कम से कम थोड़ा बकस दो, कम से कम जो आप साल भर लूट रहे हो वो लूट लो, कम से कम यार ये स्कूल की बुक्स में तो ना लूटो। आदमी परेशान हो चुका है। मतलब मैं रात दिन यही सुन रहा हूँ, जिस भी पेरेंट्स से बात होती है वो यही बात कहते हैं कि भैया मैंने तो 5,000 कर्जा लेके बुक खरीदी है, कोई कहता है मैंने 10,000 कर्जा लेके बुक्स खरीदी है। अरे भैया तुम्हें चलो मान लिया कि तुमने 500 रुपये की बुक बेच ली, बेच लो कोई बात नहीं, पर उसका भी तो एक वो रखो कि आदमी चलो मान लो कर्जा लेके अगर उसने 5,000 की बुक खरीद ली, बच्चे ने साल भर तक पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद वो बुक वही वाली अगर हो तो आगे जो है अपने से छोटे क्लास में बच्चे को किसी को बेच के और उसके बाद जो है वही बुक किसी और छोटे बच्चे काम आ जाएगी, आधे पैसे पेरेंट्स को मिल जाएंगे। तो पेरेंट्स को भी लगेगा चल यार 500 रुपये की बुक खरीदी थी, 250 रुपये की चली गई, अब जो खरीदूंगा फिर उसमें कम से कम 250 रुपये मुझे मिलाने पड़ेंगे। पर नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स गधा है, बेवकूफ़ है, उसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल वालों के अंदर कूट कूट के दिमाग भरा है कि पेरेंट्स को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, और वही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब बात आती है बेवकूफ़ बनाने की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पेरेंट्स जो है पूरी की पूरी तरह से गधा है, बेवकूफ़ है। और पेरेंट्स का जो है बिल्कुल यही सिस्टम ही है कि वो हमेशा गधा रहेगा, क्योंकि भैया जो तुम चाहोगे वही जो है बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको लिस्ट बना के दे दी है। लिस्ट जो है एक बुक है 460 रुपये की, एक बुक है 450 रुपये की, और बेचारा वो बुक खरीदेगा। उसको क्या है, कर्जा ही तो होगा भाई, 10,000 रुपये कर्जा होगा, 10% का ब्याज होगा, दे देगा कमाते कमाते, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। ज़्यादा जरूरत पड़ी तो अपनी किडनी बेच लेगा, इससे ज़्यादा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि भैया थोड़ी सी शर्म अगर हो आप लोगों के अंदर, और भैया सरकार को भी सबसे बड़ा गुनाहगार तो इसमें सरकार है कि सरकार जो है एक ऐसी रेट लिस्ट निकाल देता, ऐसी कोई चीज़ निकाल देता कि भैया ये है आपकी बुक्स और ये है इसके रेट लिस्ट, आप इस रेट में बुक बेच दो, तो उससे भी थोड़ी संतुष्टि होती। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ही कर दो कि उन बुक्स को लगातार चलाओ, एक ही बुक्स को लगातार चलाओ। या आप लोग इतने इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, बच्चों को साइंटिस्ट बना देना चाहते हो कि हर बार बुक बदलेंगे, हर बार बुक बदलेंगे। अरे भैया कितनी बुक्स बदलोगे, कम से कम थोड़ी सी शर्म करो। और एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जितने अभी तो हम लोग छोटी कक्षा में हैं, छोटी कक्षा में क्या होता है कि बच्चे को बोलता है आदमी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना की अगर बात की जाए, जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाता है ना दोस्तों, आप लोग के जूते घिसते हैं सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराने के लिए। जी हाँ, सरकारी इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं आप लोग। आप सोचते हैं कि IIT में एडमिशन हो जाए, मेरे लड़के का PhD करना है तो सरकारी उसमें हो जाए, अगर डॉक्टरी करनी है तो सरकारी उसमें हो जाए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी देखो ना, आप लोग खुद देखो इस चीज़ से कि आप लोगों ने ही सरकारी की ऐसी तैसी मार रखी है। अगर आप लोग भी बच्चे सरकारी में अपने पढ़ाते तो जाहिर सी बात है आप सरकार पे वो बनाते ना, प्रेशर बनाते कि नहीं जी हम तो सरकारी में पढ़ाएंगे, एजुकेशन दो, हमें क्यों नहीं देते एजुकेशन। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भैया ये कैसे होगा, ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितने बड़े बड़े नेता हैं सारे स्कूल उनके हैं, और जब वो स्कूल उनके हैं तो आप तो भैया उन्हें कुछ बोल नहीं सकते, सरकार कैसे कदम उठा दे। तो देखिए मैं जो हूँ सीधा सीधा एक बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम अभिभावक का जो खून है इतना ही निचोड़ा जाए, इतना ही निचोड़ा जाए जितने से वो जिंदा रह सके। ऐसा भी ना निकाल लिया जाए कि खून भैया खून हमने डोनेट कर दिया तो हम तो मर लिए, नहीं। कम से कम थोड़ा सा इतना जो है कम से कम वो होना चाहिए जिससे आदमी को जो है थोड़ा बहुत उसको कम से कम थोड़ी बहुत राहत तो मिल ही सके। अभी मिलवाता हूँ मैं आपसे एक ऐसे पेरेंट्स को जिसने बेचारे ने 3-4 हज़ार रुपये कर्जा लेके बच्चे के लिए अपने बुक खरीदी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक अभिभावक से। ये मेरे पड़ोस में है भैया, आकाश भैया हैं, और इनका जो बच्चा है एक पढ़ता है 4th क्लास में और एक 5वीं में है ना, एक 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो
अब देखो, अच्छा भैया ये बताओ कि आप जैसे उसकी बुक्स ले आए कॉपी किताबें सारी? कॉपी अभी कॉपी नहीं लाया हूँ, किताबें लाया हूँ उसकी। अच्छा। और उसमें जो है मतलब कितने की आई? खाली जो किताबें आई हैं 1800 रुपये की उसमें आई हैं लगभग। 1800 रुपये की, यानी कि मतलब 1000-1500 रुपये की अभी हाँ और जी, खर्चा है। जी। उसके अलावा ड्रेस वगैरह जो है वो सब अलग है ना? यूनिफॉर्म एक अलग। तो अच्छा ये बताइए, तो फिर तो चलो एक फ़ायदा तो होगा आपको, एक चौथी में एक पाँचवीं में, तो उसको चौथी वाली का पाँचवीं में काम आ जाएगा किताब। अब वो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो तो काम आ जाएंगी, लेकिन ये प्राइवेट वाले जो हैं ये हमेशा सिलेबस चेंज कर देते हैं हर साल, और उसमें वही प्रॉब्लम आती है। अब वो जो उसकी बाकी बुक्स हैं प्राइवेट वाली वो तो रद्दी में ही हो गई हैं, वो कचरा हो गई है ना, वो तो बेकार है। तो और सभी स्कूलों का यही वो है, हमेशा यही वो होता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा ये बताओ पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा? पैसे का क्या है, हम 8000 10,000 की नौकरी करते हैं, उसमें या तो हम अपना घर चलाएं, और मतलब इतना खर्चा तो लगभग साल में ये इसका ही आ जाता है। बिल्डिंग फंड है, स्कूल वालों के और खर्चे हैं, कभी कुछ वो हो जाता है। और जैसे अभी एग्ज़ाम फीस है, एग्ज़ाम फीस हर साल कुछ ना कुछ बढ़ा दी जाती है, वही प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कुल मिला के जो है अभिभावक को जो है इसे बेवकूफ़ समझा जा रहा है। बड़ी समस्या क्या है देखिए कि मतलब जो इस समय स्कूल वाले हैं ना, जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं, ये जो है अभिभावक को पूरा का पूरा बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि हाँ अभिभावक जो है वो तो है बेवकूफ़, उसको जैसे गधा बनाना है, बेवकूफ़ बनाना है, बिल्कुल बना लो, कोई समस्या कहीं आ नहीं रही है। अब एक चीज़ देखिए, अब इनके जैसे 2 बच्चे थे, अब ऐसा होता है कि चलो इन्होंने बुक खरीदी, मान लो 5-7 हज़ार रुपये की बुक खरीद ली, तो कम से कम या तो अगले साल उसी को बुक को छोटे वाले बेटे के काम आ जाए, तो एक बार के लिए दिल में खुशी हो कि चल यार अगर 400 रुपये की एक बुक खरीदी है तो 200 का ही मानेंगे, क्योंकि अगली बार उसके काम आ जाएगी। पर नहीं, स्कूल वालों का सीधा कहना है कि नहीं भैया आपको जो है अगली बार फिर एक नई बुक खरीदनी पड़ेगी। तो कम से पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा। अरे भैया क्यों चेंज कर रहे हो? आखिर या तो तुम्हें अपने डाउट है कि हमारा सिलेबस सही नहीं है इसलिए बदल रहे हो, और या तो आप कस्टमर को बेवकूफ़ समझ रहे हो, जो आपका अभिभावक आता है आपके पास आप उसको बेवकूफ़ समझ रहे हो। और ये पर्टिकुलर किसी एक स्कूल की बात नहीं है और किसी भी एक उसकी बात नहीं है। अरे आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप साल भर जो फीस ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, चलो आदमी सह रहा है दिल पे पत्थर रख के। कभी बच्चे का जो भैया आप ज़बरदस्ती का पिकनिक मनवा देते हो, कभी आप बोलते हो फेयरवेल पार्टी है, कभी बोलते हो मेंटेनेंस चार्ज है, कभी कुछ। कम से कम इतना तो शर्म करो भैया, साल भर खून चूस रहे हो, चूस लो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम बुक्स खरीदने के टाइम पे तो इतना तो बकस दो। आपको हर जगह कमीशन चाहिए, आप बुक खरीदने भेजोगे वहाँ भी कमीशन चाहिए, बच्चा ड्रेस खरीदेगा आप यहाँ तक कि पर्टिकुलर बता देते हो कि भैया वहीं से बच्चों की बुक मिलेगी और कहीं से आपको बुक नहीं लानी। आप वो खरीदोगे, आपको और कहीं से ड्रेस नहीं लेनी, ड्रेस भी वहाँ से लेनी है। अरे भैया कितना कमीशन खाओगे? साल भर तो तुम्हें फीस दे ही रहे हैं, उससे तो पैसा कमा ही रहे हो। उसके बावजूद भी तुमने लॉकडाउन में भी दबा के लूटा कि नहीं भैया फीस तो लगेगी। टीचर्स उधर हैं, टीचर्स कहते हैं हमें तो फीस नहीं मिली। गाड़ी चलाने वाले गाड़ी चलाने वाले कहते हैं सैलरी नहीं मिली। ये भैया है खुद स्कूल में गाड़ी चलाते थे, ये हैं वो उस समय तो आप लोगों ने उसको बिल्कुल भी वो नहीं दिया कि हाँ भैया चलो हम ये भी कहें कि आपने रेगुलर पूरे सबकी लोगों की वो दे रहे हो कि हाँ भैया चलो भैया इनकी सैलरी हमें देनी है, तो भी ठीक है। आप लोगों ने उसमें भी बेवकूफ़ बनाया है। कम से कम कहीं तो बकस दो, थोड़ा सा बकस दो। और दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहा है, मुझे सबसे उम्मीद है कि अगर आप एक अभिभावक हैं और अच्छे अभिभावक हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने तक ना रखें। मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज़ जो है, मेरी और आपकी आवाज़ नहीं है, हम सबकी आवाज़ है, इसे आगे तक पहुंचाया जाए। हो सकता है क्या पता हमारे इस छोटे से कर्म से, और मैं सबको कहता हूँ जितने लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, ये सब एक वीडियो बनाइए और सब जो है सब शिक्षा मंत्री को टैग करिए, सभी के सभी लोग जो है उसको टैग करिए, और सभी के सभी लोग जो है कम से कम हो सकता है देखिए न्यूज़पेपर वालों का भला हो, वो लोग बेचारे भी बहुत वो कर रहे हैं, और हम लोग भी अपनी तरफ से अगर करते हैं ऐसी एक छोटी वीडियो बनाइए आप भी, और आप भी फेसबुक पे सोशल मीडिया पे अपलोड करिए। क्या पता हो सकता है कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिल ही जाए। अब तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको लग रहा है ना कि हमने कुछ छोटी सी पहल की है और पहल ठीक लग रही है आप लोगों को, तो इसको वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों में बिल्कुल शेयर कर दीजिए, जितने दोस्त हैं सबको शेयर कर दीजिए, सबको बांट दीजिए, और सब तक इस बात को हमारी एक ये हमने मुहिम चला दी है कि हम अभिभावक
सबको जो है थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा सकें, कम से कम जो 400 बुक है, 400 रुपये की बुक है, उस बुक को थोड़ा सा कम करा सकें। और ये जो सिलेबस बदलने का झंझट है ना, ये सबसे पहले बंद होना चाहिए कि भैया हम लोग कितने अच्छे थे उस समय, हम लोग चौथी क्लास में पढ़ते थे, 5वीं वाली को बोल देते थे कि भाई तू अपनी बुक मुझे दे दियो, वो बुक हमें मिल जाती थी, उसने 100 रुपये खरीदी है, 50 की हमें मिल जाती थी, उसका भी फ़ायदा हो जाता था, हमारा भी फ़ायदा हो जाता था। पर नहीं, आप लोगों ने तो बेवकूफ़ बना दिया है। बेवकूफ़ बनाना बंद करें। और थैंक यू सो मच, वीडियो को आपने पूरा देखा, और थैंक यू सो मच। आप अपने प्यार को बरसाइए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना से ज़्यादा शेयर करिए। लाइक नहीं करेंगे चलेगा, कुछ मत करिए चलेगा। अगर मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। वीडियो को ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।